नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं स्मृति भारद्वाज। पेश है आज के मुख्य समाचार। सीएम जयराम बोले, कोरोना के खिलाफ नो मास्क नो सर्विस नीति का कड़ाई से हो पालन। हिमाचल में अब तक कोरोना का आंकड़ा 700 पार, 632 हुए ठीक, 9 की गई जान। हिमाचल में गाड़ियों के फर्जी पंजीकरण पर राठौर बोले, बीजेपी सरकार के संरक्षण में चल रहा बड़ा रैकेट। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा हुई स्थगित। हिमाचल के ये 4 अधिकारी प्रमोट, बने डेप्यूटी डायरेक्टर, तैनाती भी मिली। प्रदेश के निचले इलाकों में बारिश, लाहौल में बर्फबारी, हिमाचल के 6 जिलों में बारिश व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। ऊना में अप्रेंटिस के 100, भाषा अध्यापक के 4, शास्त्रीय अध्यापक के 3 तथा कला अध्यापक के 3 पदों के लिए मांगे आवेदन। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के ये 3 एहतियाती उपाय जरूर करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर ने सोलन जिला के नालागढ़ में सिरमौर जिला की कोविड-19 की वर्चुअली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य में होम आइसोलेशन तंत्र को सुदृढ़ करने के अलावा कोविड-19 मरीजों का पता लगाने के लिए परीक्षण संख्या बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नो मास्क नो सर्विस नीति का कड़ाई से पालन करना चाहिए। इसके बाद सीएम ने बद्दी में बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योगपतियों से कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में राज्य सरकार के प्रयासों को प्रभावी ढंग अपना पूरा सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। इसके लिए राज्य सरकार के अधिकारियों और उद्योगों के प्रतिनिधियों का एक कार्यकारी समूह भी गठित किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 775 मामले आए हैं, वहीं 632 ठीक हुए हैं। आज अब तक 9 लोगों ने दम तोड़ा है। कांगड़ा व शिमला में 3-3, कुल्लू, सिरमौर व सोलन में 1-1 की जान गई है। हिमाचल में इस माह अब तक 129 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 5 दिन में 53 कोरोना संक्रमित की मृत्यु हुई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 74,970 पहुंच गया है। अभी 7,845 एक्टिव केस हैं। अब तक 65,932 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,164 है। कोरोना रिकवरी रेट 88.24% है। कांगड़ा में 258, हमीरपुर में 136, सोलन में 107, शिमला में 100, बिलासपुर में 59, सिरमौर में 58, ऊना में 50 और लाहौल स्पीति में 7 नए मामले सामने आए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में गाड़ियों के फर्जी पंजीकरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष ने भी इस मामले में प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बाहरी लोगों की करोड़ों की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन प्रदेश में करवाने पर हैरानी जताते हुए कहा कि प्रदेश के भीतर बीजेपी सरकार के संरक्षण में एक बड़ा रैकेट चल रहा है। उन्होंने कहा कि करोड़ों की गाड़ियों का हिमाचल में पंजीकरण किसी भी मिलीभगत से हुआ है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। राठौर ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी है। जयराम सरकार के इस 3.5 साल के कार्यकाल में घोटाले ही घोटाले हुए हैं। बीजेपी सरकार घोटालों से भरी पड़ी है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा
बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड और हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के बाद अब जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2021 को भी स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की तिथि अब बाद में अधिसूचित की जाएगी। ऐसा हिमाचल में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते किया गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय पपरोला की प्रधानाचार्य रेणु शर्मा ने बताया कि जवाहर नवोदय समिति द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2021 छठी कक्षा में प्रवेश के लिए 16 मई को आयोजित की जाने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि चयन परीक्षा की तारीख से कम 15 दिन पहले पुनर्निर्धारित तिथि अधिसूचित की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल हॉर्टिकल्चर सर्विस क्लास 1 कैडर के 4 अधिकारियों को प्रमोट कर डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है। इस बारे में आज नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। एसएमएस हॉर्टिकल्चर ऑफिस ऑफ एडीएच धर्मशाला कांगड़ा कमलशील नेगी को प्रमोट कर डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कांगड़ा लगाया गया है। एसएमएस हॉर्टिकल्चर एमएफसी पालमपुर सुबोध चंद्र को उपनिदेशक बागवानी ऊना के पद पर तैनाती दी है। एसएमएस हॉर्टिकल्चर शिमला ज्ञान सिंह वर्मा को डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर निदेशक हॉर्टिकल्चर शिमला के पद पर तैनाती दी है। एसएमएस हॉर्टिकल्चर निदेशालय हॉर्टिकल्चर शिमला माला शर्मा को उपनिदेशक बागवानी बिलासपुर के पद पर तैनाती दी है। उक्त अधिकारियों को नई जगह पर 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग देनी होगी। अगर कोई अधिकारी ज्वाइनिंग देने में असफल रहता है तो उसके पदोन्नति आदेश वापस ले लिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही है। शनिवार दोपहर बाद अचानक आसमान काले बादलों से घिर गया और तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। वहीं जिला लाहौल स्पीति में एक बार फिर से बर्फबारी व बारिश शुरू हो गई है, जिसके चलते सड़कों पर वाहनों के फिसलने का खतरा भी बढ़ गया है। मनाली लेह मार्ग एक बार फिर से बर्फबारी के चलते बंद हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में आज अंधड़, ओलावृष्टि और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के लिए अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 18 अप्रैल को पूरे प्रदेश में बारिश का पूर्वानुमान है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल के ऊना जिला में वर्धमान टेक्सटाइल में अप्रेंटिस के 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा जिला ऊना में भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों से भाषा शास्त्री व कला अध्यापकों के पदों पर भी भर्ती होगी। मैसर्ज महावीर स्पिनिंग मिल लिमिटेड यूनिट वर्धमान टेक्सटाइल बद्दी द्वारा अप्रेंटिस के 100 पद अधिसूचित किए गए हैं। इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अपना बायोडाटा 20 अप्रैल तक जिला रोजगार कार्यालय ऊना में जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों से भाषा अध्यापक के 4, शास्त्रीय अध्यापक के 3 तथा कला अध्यापक के 3 पद बैच आधार पर भरे जा रहे हैं, जिसके लिए 11 व 12 मई को साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। भाषा अध्यापक के पदों के लिए साक्षात्कार 11 मई और शास्त्री तथा कला अध्यापक के पदों के लिए 12 मई को प्रातः 10 बजे से आयोजित किए जाएंगे। इसी के साथ रेडियो बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।